सभी साथियों को मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने कबीर से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी देखे थे। भक्ति काल, ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण से हम लोग देख रहे थे। इसमें कबीर से कुछ प्रश्नोत्तरी छूट गई थी। मैं उसको पूरा करना चाह रही थी कि कबीर का ही सारा वीडियो उस दिन देना चाह रही थी, लेकिन कुछ बैटरी संबंधी दिक्कत होने से मुझे आधे पे ही रोकना पड़ा था। तो उससे कुछ प्रश्नोत्तरी कबीर की बच गई थी। तो जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम रैदास से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, वैष्णव में उपासना किस प्रकार की थी तथा कौन ब्रह्मा को सर्वव्यापी प्रियतम या मासूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करते थे। तो पहला, इसमें दो प्रश्न हैं। एक तो है कि वैष्णव की उपासना जो पद्धति थी, जो किसी ईश्वर को भजने के लिए जो उपासना करने की जो भक्ति होती है वो किस प्रकार की थी। तो वैष्णव रहे हैं, इनकी उपासना भक्ति जो थी, उपासना वो किस प्रकार की थी। दूसरा है कि ब्रह्मा को, जो ये ब्रह्मा है निर्गुण है। हम ज्ञानाश्रयी शाखा को जब दो भागों में देखते हैं, प्रेमाश्रयी और निर्गुण, ये संत कवि और सूफी, ये दोनों ने निर्गुण ब्रह्म को पूजा है। तो यहाँ पे ब्रह्मा मतलब उस ईश्वर के लिए कहा गया है जो कण कण में व्याप्त है। तो यहाँ पर इस निर्गुण ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम या मासूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित कौन करते थे। याद रखिएगा, यहाँ प्रियतम शब्द से हम इस शब्द को पकड़ सकते हैं या मासूक शब्द से पकड़ देते हैं। तो ये दोनों शब्दावलियों को ध्यान में रख करके इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है दास्य संत, दूसरा ऑप्शन है माधुर्य सूफी, तीसरा ऑप्शन है सख्य वैष्णव, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, वैष्णव में उपासना की पद्धति, तो वैष्णव है उनकी उपासना की पद्धति क्या रहेगी, माधुर्य रहेगी। और दूसरा प्रश्न है कि जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, उसको सर्वव्यापी प्रियतम या मासूक मान के कौन पूजा करते थे, तो सूफी करते थे। तो यहाँ पे वैष्णव की उपासना पद्धति माधुर्य भक्ति है उनमें, और जो सूफी हैं वो प्रियतम को मासूक मान करके आराधना करते थे या अपने हृदय के उद्गार उनको प्रेषित करते थे। आगे देखिए अगला प्रश्न, वैष्णवों की माधुर्य उपासना व सूफियों का ब्रह्म को सर्ववादी प्रियतम या मासूक बनाने की प्रथा किसके द्वारा ग्रहण की गई। हमें केवल इस किसके का उत्तर देना है। प्रश्न को पढ़ा है हमने, उसके आधार पर हमको केवल ये देखना है कि जो वैष्णव में जो माधुर्य उपासना थी, ठीक है, ये वैष्णव में थी। हम पहले प्रश्न में जान लिए कि वैष्णव में माधुर्य उपासना थी। ये भी हमने जान लिया कि सूफी जो थे वो प्रियतम और मासूक बना के सर्वव्यापी निर्गुण अपने ब्रह्म को की उद्गार प्रस्तुत करते थे अपने हृदय के। तो ये दोनों चीज़ें, वैष्णव का माधुर्य उपासना की पद्धति हो गई, और सूफियों को जो प्रियतम अपने ईश्वर को, अपने निर्गुण ब्रह्म को जो प्रियतम और मासूक बनाने की जो प्रथा थी, इन दोनों पद्धतियों को किसने अपनाया था। नाथों ने, कबीर ने, रहीम ने या दादू दयाल ने। तो ये दोनों चीज़ों को ग्रहण करने वाले थे कबीर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने वैष्णव से माधुर्य भक्ति उपासना को लिया, और जो सूफी थे जो निर्गुण ब्रह्म के प्रति अपने उद्गार प्रस्तुत करते थे एक प्रियतम और मासूक के रूप में उसको बन के, तो ये चीज़ें कबीर ने ग्रहण की थी। आगे प्रश्न देखिए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। ये पंक्ति किसकी है। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, मतलब मुझे तुम क्या ढूंढ रहे हो बंदे, मैं क्या हूँ, तुम्हारे पास हूँ। ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है कबीरदास जी की। आगे प्रश्न देखिए, साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। पंक्ति में कबीर की किस तरह की अन्योक्ति बांधी है। तो ये पंक्ति है कि साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। इस पंक्ति में, ये पंक्ति पहले तो पूछा जा सकता है कि किसकी है, तो ध्यान रखिएगा, साईं के संग सासुर आई, ये पंक्ति कबीर की है, पहले इसको ध्यान रखिएगा। फिर प्रश्न में पूछा गया है कि इस पंक्ति में कबीर ने किस तरह की अन्योक्ति बांधी है। वो कोई भी बात को अन्योक्तियों के माध्यम से कहते थे, तो ये पंक्ति में किस तरह की अन्योक्ति बांधी गई है, अगर प्रश्न बन जाएगा तो वहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे बताइएगा। ब्रह्म को खसम या पति मानकर चलने वाली, माया के आडंबर की, या ब्राह्मण व मुसलमानों को फटकार लगाने की, या सभी तरह की अन्योक्तियाँ बांधी हुई इसमें दिखती हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा
ब्रह्म को खसम या पति मानकर, जो अभी हमने पढ़ा था कि इन्होंने सूफियों से प्रियतम और मासूक, ठीक है, वही भाव यहाँ पे दिख रहा है कि ईश्वर को, निर्गुण ब्रह्म को इन्होंने क्या किया है, खसम और पति माना है। ठीक है, खसम पति को ही कहते हैं। कभी पति न दिया जाए, कभी पर्यायवाची में भी पूछा जाए या समानार्थी में पूछा जाए पति का क्या होता है या खसम किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि खसम यहाँ पे पति के लिए कहा गया है। तो ब्रह्म को पति मानकर इन्होंने क्या किया था, अन्योक्ति बांधी है। और पंक्ति कौन सी है कि ईश्वर को, या ऐसे पूछ लिया जाए कि कौन सी पंक्ति कबीर के द्वारा है, कही गई है, और 4 पंक्तियाँ आपको दे दें और उसमें ये पूछ लिया जाए कि ईश्वर को या निर्गुण ब्रह्म को खसम या पति मानकर इन्होंने कौन सी अन्योक्ति बांधी है या किस तरह की इनकी कौन सी पंक्ति है, तो उस पर उनके 4 पंक्तियाँ रख दें और सामने याद रखना है कि जहाँ पे इन्होंने ईश्वर को पति मानकर आराधना मतलब अपनी उद्गार बांटे हैं या अन्योक्ति बांधी है, तो वो क्या है, साईं के संग सासुराई। ये हो गया। आगे देखिए, कबीर अपने श्रोताओं को भाषित करना चाहते थे कि उन्होंने ब्रह्मा से साक्षात्कार कर लिया है। इसका प्रभाव किसके माध्यम से देते थे। देखिए, जब कोई चीज़ का ज्ञान बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो वो अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, लेकिन कबीर अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। वो लोगों को विश्वास दिलाना चाहते थे कि जो निर्गुण ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उससे उन्होंने साक्षात्कार कर लिया, उनको देख लिया है। तो इस चीज़ का आभास लोगों को कराने के लिए वो कुछ चीज़ों से कहते थे उनसे कि लोग करें। तो वो चीज़ क्या थी, उस वो आंसर में देना है। वो सत्संग था उनका, वो सत्संग के माध्यम से बताते थे, वो गोष्ठियाँ लगाते थे उसके माध्यम से बताते थे, वो अपने शिष्य मंडलियों के द्वारा उसको कहलवाते थे, या वो गर्भोक्तियों द्वारा कहते थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि कबीर अपने जो श्रोता थे उनको भाषित करना चाहते थे कि उन्होंने ब्रह्मा से साक्षात्कार कह लिया। इसका प्रभाव किसके माध्यम से देते थे, तो आंसर हो जाएगा गर्भोक्तियों के माध्यम से। गर्भोक्ति कहते हैं ना कि गर्भ से भरी हुई उक्ति। उनको अपने आप में ऐसा विश्वास था कि वो जो भी कहते थे कि एक गर्भोक्ति की तरह कहते थे कि मैंने ईश्वर से साक्षात्कार कर लिया है। आगे देखिए, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई जहाँ इनकी समाधि अब तक है। काशी, आगरा, सिकंदरा, मगहर। तो ये सभी पता होगा कि मगहर चले गए थे अंतिम समय में। मिलता भी है संवत 1575 कियो मगहर को गौन। जब संवत 1575 का दिन आया था तो इन्होंने क्या किया था, मगहर को प्रस्थान कर लिया था। माघ सुदी एकादशी रल्ले उपवन में पौन। माघ सुदी एकादशी थी और उस दिन ये क्या हुए थे, अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो इस तरह से इनके संबंध में, मृत्यु के संबंध में जब आता है तो ये मगहर चले गए थे। आगे देखिए, कबीर का मृत्युकाल माना जाता है संवत 1475, संवत 1575, संवत 1675 या कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा संवत 1575। अभी इसमें दोहा में पढ़ चुकी हूँ, संवत 1575 कियो मगहर को कौन। बस ये पंक्ति याद रखिए तो सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, कबीर के जन्म व मृत्यु के अनुसार लगभग कितनी आयु ठहरती है। 100, 110, 120, 130। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 120। देखिए, शुक्ल जी ने तो 56 माना है, जो हम लोग 1398 इनका जीवन पढ़ते आए हैं। शुक्ल जी के अनुसार वो 1399 है। ठीक है, शुक्ल जी 1399 कबीर का मान है अगर ईसवी सन में निकालेंगे, क्योंकि जो हम दोहा पढ़ते हैं संवत 1455 साल गए, तो शुक्ल जी ने वहाँ पर 1455 ना कह के 1456 माना है। तो 1 साल का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, जहाँ पे हमारा इनकी जो मृत्यु समय है इनका 1575, वही संवत 1575 शुक्ल भी दिए हैं, लेकिन इसमें 1 साल का अंतर आ रहा है। उनका जो यहाँ पे हमारा जो समय निकलता है 1398 से निकलता है, तो वहाँ शुक्ल जी का 1399 निकलता है। ये चीज़ दिमाग में रखे रहना है। और जब हम संवत 1455 से लेकर के संवत 1575 का जो समय है उसके बीच का जो वर्ष निकालेंगे, तो उसके आधार पर इनकी जो आयु रहती है वो 120 साल की रहती है। आगे देखिए, कबीर की वाणी का संग्रह किसने व कब करवाया था। कमाल ने संवत 1521 में किया था। कमाली ने, ये मोस्ट प्रश्न है, इसको आप लोग बिल्कुल एकदम नोट करके रखिएगा, बहुत मोस्ट प्रश्न है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। हम हर कोई जानता है कि कबीर के लिए कहा जाता है कि स्वयं उनकी एक उक्ति मिलती है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, है ना। तो वो पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी जो वाणी थी, जो कुछ ये सत्संग में या इस तरह से कहते थे, उन्हीं चीज़ों का संग्रह किसने किया था और कब करवाया था।
कमाल ने संवत 1521 में, कमाली ने संवत 1522 में, धर्मदास ने 1521 में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा धर्मदास ने 1521 संवत 1521 में इनके वाणी का संग्रह किया था। तो मोस्ट हैं धर्मदास इनके शिष्य थे। आगे देखिए, बहुत प्रिय शिष्य थे, प्रिय शिष्यों में आते हैं। आगे देखिए, शुक्लानुसार कबीर की वचनावली, ये सबसे प्राचीन वचनावली कहा गया है। शुक्लानुसार, शुक्ल जी ने कहा है, शुक्ल जी जब लिख रहे थे तो उन्होंने कहा कि कबीर की वचनावली सबसे प्राचीन, ठीक है, जो सब कबीर द्वारा जो वचनावली है, कबीर की वचनावली जो सबसे प्राचीन है, उसकी एक प्रति अब पता लगी है, कह रहे हैं, ठीक है। जब वो वर्तमान थे, लिख रहे थे, तो उस समय कहते हैं कि उसका पता अब लगा है, उसका वह संवत इतने की लिखी जान पड़ती है। तो शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली जो सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है, उसका समय क्या मिलता है? संवत 1560, संवत 1561, संवत 1562, संवत 1563। तो जो कबीर को वचनावली उनको उस समय मिली थी, उसका जो समय माना गया है वो संवत 1561 माना गया है। ये भी महत्वपूर्ण है कि कबीर वचनावली किसकी है, ऐसे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या है। तो कबीर की रचनाओं का या कबीर की वाणियों का सबसे प्राचीन ये संग्रह है कबीर वचनावली। इसका समय जो है वो संवत 1561 है। आगे देखिए, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से किया गया था तथा उसके कितने भाग हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबको ये याद भी होगा, ठीक है। जो कबीर की वाणी का संग्रह धर्मदास ने किया था, इसके कितने किस नाम से उन्होंने किया था और कितने उसके भाग हैं? तो बीजक नाम से किया था 3 भाग हैं, बीजक नाम से किया था 5 भाग हैं, बीजक नाम से 2 भाग, बीजक नाम से किया था 2 भाग हैं, या बीजक नाम से किया है 1 भाग है। तो यहाँ पे कबीर की जो वाणी थी वो बीजक नाम से किया था और इसके पार्ट कितने थे? भाग 3 थे। सबको पता होगा, रमैनी, साखी, सबद। रमैनी, साखी, तो कौन से थे? रमैनी, साखी और सबद। ये इनकी रचनाओं के 3 भाग थे। आगे प्रश्न देखिए, सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः किसके भीतर हैं जो मिलते हैं? ठीक है, तो इनके कुछ उपदेश हैं जो सांप्रदायिक शिक्षा को लेकर के हैं और उसके कुछ सिद्धांत भी हैं उसमें और उपदेश भी हैं। वो कबीर के किस रचना के अंदर मिलते हैं? साखी चौपाई में और सबद दोहों में, साखी दोहों में, या रमैनी दोहों में। तो कवि सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश जो कबीर ने दिए थे वो मुख्यतः किस रचना के भीतर हैं और किस में वो मिलते हैं? ठीक है, वो दोहे में मिलते हैं या चौपाई में मिलते हैं, वो सोठे में मिलते हैं, किस में मिलते हैं? प्रश्न को समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि सांप्रदायिक शिक्षा की बात हो रही है, ठीक है, और सिद्धांत के उपदेश हो रहे हैं। 2 बातें, कबीर ने 2 तरह के काम किए थे। एक तो उन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा दी थी, दूसरा सिद्धांत के उपदेश दिए थे। तो ये दोनों चीज़ें इसके किसके भीतर हैं, किस रचना के भीतर इनके मिलते हैं और ये किस में दिए गए हैं? साखी में मिलते हैं, चौपाई में दिए गए हैं, सबद में मिलते हैं, दोहों में दिए गए हैं, साखी में मिलते हैं, दोहों में दिया गया है, या रमैनी में मिलते हैं, दोहों में दिया है। तो जो सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश हैं कबीर के, वो साखी में मिलता है, ठीक है। अगर प्रश्न सीधे सीधे भी बन जाएगा कि सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश इनके किस रचना के अंतर्गत हैं? तो साखी के अंदर हैं, ठीक है। और साखी किस में लिखी गई है? ये सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश किस में लिखे गए हैं? तो ये दोहों में मिलते हैं, ठीक है। तो ये आंसर ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, साखी में भाषा प्रयोग की गई है, किस तरह की भाषा साखी में प्रयोग हुई है? सदुक्कड़ी, पूर्वी बोली, ब्रजभाषा या अवधी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सदुक्कड़ी। तो सदुक्कड़ी किसको कहते हैं? राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ प्रश्न ये भी बन जाता है कि सदुक्कड़ी किन भाषाओं के योग से मिली हुई है? तो राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को सदुक्कड़ी कहा जाता है। 2 भाषाएं आएंगी, एक राजस्थानी, एक पंजाबी, ठीक है। इसके साथ मिली हुई जो खड़ी बोली है उसको क्या कहते हैं? सदुक्कड़ी कहा जाता है। आगे देखिए, और सदुक्कड़ी में लिखित इनका कौन सी रचना है? तो साखी है। आगे देखिए, रमैनी व सबद में किस भाषा का प्रयोग मिलता है? अब साखी को हटा लीजिए, साखी के लिए आपने सदुक्कड़ी पकड़ लिया है। अब देखिए, रमैनी व सबद में किस भाषा का प्रयोग है? काव्य की ब्रजभाषा, पूर्वी बोली या सदुक्कड़ी भाषा, या 1 और 2? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। या तो रमैनी और जो सबद मिलते हैं इसमें जो भाषा प्रयोग हुए है वो काव्य की ब्रजभाषा है, पूर्वी बोली है, ये सदुक्कड़ी है, या 1 और
दो सही हैं, तो यहाँ पे 1 और 2 सही हो जाएगा। काव्य की ब्रज भाषा ये और पूर्वी बोली, ये दोनों चीज़ों को इसमें लिया गया है। आगे देखेंगे, साखी शबद रमैनी में से किसमें गाने के पद हैं? ये 3 के 3 प्रश्न बहुत मोस्ट हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन कराते हैं कि इसमें कौन सी भाषा है, किसमें कौन से उपदेश दिए गए हैं, सांप्रदायिक शिक्षा किसमें दी गई है, उपदेश किसमें दिए गए हैं, साखी में है, शपथ। देख 3 ही रचनाएं केवल मिलती हैं, किसमें सांप्रदायिक शिक्षा उन्होंने दी है, किसमें उन्होंने उपदेश दिए हैं, किसमें भाषा कौन सी है, इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। देखिए, साखी शबद रमैनी में से किसमें गाने के पद हैं? अब इन्होंने कुछ गाने भी लिखे हुए हैं, और ये गाने संबंधी पद किस में लिखे हैं? साखी में, शबद में, रमैनी शबद में, या शबद रमैनी, शबद और साखी में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रमैनी और शबद में। अब सबसे बड़ी बात, हमने अभी इससे पहले साखी का जिक्र किया था और उसमें ध्यान दिया था कि सांप्रदायिक शिक्षा और उसमें उपदेश है उनके, है ना। तो साखी ऐसे ही हट गई। अब 2 रचनाएं केवल बच रही हैं, बस साखी का याद कर लीजिए कि इसमें उन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा और अपने उपदेश दिए हैं, है ना। तो अगर उसमें ये दिए हैं तो गाने के पद कहाँ होंगे? तो 2 रचनाएं बचती हैं इनकी, रमैनी और शबद, उसमें इनके गाने के पद हैं। आगे प्रश्न देखिए, हौ बलि कब देखोगी तो ही, अहनिस आतुर दरस कारणी, ऐसी व्यापी मोही, नैन हमारे तुमको चाहे, रति न माने हारी, विरह अग्नि तन अधिक जरावे, ऐसे ले हो विचारी। ठीक है, गाने के पद यही गाने हैं इनके। हौ बलि कब देखोगी तो ही, अहनिस आतुर दर्शन कारणी, ऐसी व्यापही मोही, नैन हमारे तुमको चाहे, रति न माने हारी, विरह अग्नि तन अधिक जरावे, ऐसे ऐसी लेहु विचारी। ये पंक्ति किसकी है? रहीम की, कबीर की, धर्मदास की, कमाल की। तो ये पंक्ति किसकी है? कबीर की है। लग नहीं रहा है? इस तरह से गाने के पद भी इनके हैं। हम लोग दोहे होए पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डाउट होता है, इसलिए इस तरह से अगर पंक्ति दे दें तो जल्दी से कबीर हैं ऐसा समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए देखिएगा कि हौ बलि कब देखोगी तो ही, अहनिस आतुर दर्शन कारणी, ऐसी व्यापही मोही, नैन हमारे तुमको चाहे। ज़्यादा नहीं भी याद रहे, बस इतना याद कर लीजिए कि नैन हमारे तुमको चाहे, है ना। कौन कहते हैं? कबीर कहते हैं कि हमारे नैना किसको चाहते हैं? तुम्हें चाहते हैं। ठीक। रति न माने हारी, विरह अग्नि तन अधिक जरा, विरह की अग्नि जो है वो अधिक जरा रही है, ऐसे ले हो विचारी। इसको तुम क्या कर लीजिए? इस तरह से विचार कर लीजिए। आगे देखिए, तुम धीरज में आतुर स्वामी, कांचे भाड़े नीर, बहुत दिनन के बिछुरे माधो, मन नहीं धारो धीर, देह छता तुम मिलहु कृपा करी, आरती वंद कबीर। तो इसमें तो नाम ही आ गया है कबीरदास जी का। तो ये अगर ये लाइन को हटा दिया जाए, अगर इसमें ये हटा दें और ऊपर की 2 लाइन पूछ दें कि तुम धीरज में आतुर स्वामी, कांचे भाड़े नीर, बहुत दिनन के बिछड़े माधव, मन नहीं कैंधो धीर। तो इस तरह से ये पंक्ति किसकी है पूछ लें तो ये कबीर की है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि कबीर की है। तो 2-2 लाइन से पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। पिछली बार अमीर खुसरो से पूछी हुई थी, तो इसीलिए थोड़ा सा कबीर के जिस हिसाब से हम दोहे पढ़ते आए हैं या इस तरह से, तो इस तरह के गाने वाले जो पद रहते हैं इसकी तरफ ध्यान कम जा पाता है। तो ये दोनों पंक्तियों को ध्यान रखिएगा। तुम धीरज में आतुर स्वामी, कांचे भाड़े नीर। तो याद रखिएगा कि कांचे भाड़े नीर, कांचे भाड़े नीर। ठीक है, इस शब्द से पकड़ने की कोशिश करिएगा कि कौन कहते हैं? कबीर कहते हैं। आगे देखिए, उपर्युक्त दोनों पंक्तियों में किस भाषा का प्रयोग कबीर के द्वारा किया गया है? उपर्युक्त दोनों पंक्तियों से तात्पर्य है, एक पंक्ति हमने हौ बलि कब देखोगी तो ही पढ़ा है, और एक हमने पढ़ा है तुम धीरज में आतुर स्वामी। तो इस तरह की दोनों पंक्तियों में किस भाषा का प्रयोग कबीर द्वारा किया गया है? सदुक्कड़ी भाषा जो राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, या संधा भाषा। तो अगर देखिए जहाँ गाने वाला पुट आएगा तो वहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। तो इन दोनों में जो लय है उसके आधार पर ध्यान रखिएगा कि गाने जैसे लग रहे हैं, तो इसमें क्या है? ब्रज भाषा है, तो इसमें ब्रज भाषा ली गई है। आगे देखिए, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव व चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कथन किसका है और किसके लिए कहा गया है? बहुत अच्छा कथन है।
शुक्ल जी का कथन है धर्मदास के लिए, शुक्ल जी का कथन है घनानंद के लिए, हजारी जी का कथन है कबीर के लिए, शुक्ल जी का कथन है कबीर के लिए। तो आंसर हो जाएगा शुक्ल जी का कथन है कबीर के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर मुझे कल कंप्लीट करना था ये कबीर का, एक्चुअली उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो हमने यहाँ पे कबीर को समाप्त कर लिया है। आज कबीर का यहाँ पे समापन हुआ। दूसरी प्रश्नोत्तरी के रूप में मुझे रैदास में तैयार की थी, तो हम आज रैदास से प्रश्नोत्तरी अब आगे के देखेंगे। तो पहला प्रश्न रैदास के लिए, रैदास का एक नाम रविदास भी मिलता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, रैदास को कहीं कहीं पे रविदास के नाम से भी जाना जाता है। तो रैदास या रविदास किसके 12 शिष्यों में गिने जाते हैं? सूरदास के, तुलसीदास के, ध्रुवदास के, रामानंद के। तो जो रैदास हैं ये रामानंद के शिष्यों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्वयं को रैदास ने किस जाति का बताया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, चमार, वैश्य। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि ये स्वयं को चमार जाति का बताते हैं। आगे देखिए प्रश्न, कह रैदास खलास चमारा ऐसी मेरी जाति विख्याता। चमार दोनों पंक्ति के माध्यम से रैदास स्वयं को मानते थे। तो यहाँ पे दो पंक्तियाँ हैं, एक पंक्ति में उन्होंने कहा है कह रैदास खलास चमारा, एक पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति है ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। तो ये दो पंक्तियाँ हैं जो रैदास के द्वारा कही गई हैं। इसके माध्यम से रैदास स्वयं को मानते थे, वैश्य जाति का, चमार जाति का, क्षत्रिय जाति का कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चमार जाति का। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति रैदास के द्वारा कही गई है। ठीक है, आंसर हो जाएगा रैदास। नामदेव के तरने की बात, कबीर के तरने की बात, तिलोचन की, सधना की, सेन की, इन सब की तरने की बात किसने की है? रविदास ने कही है। आगे प्रश्न देखेंगे, रैदास कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के, आगरा के, मथुरा के, काशी के। तो रैदास का निवास स्थान ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये काशी के रहने वाले थे। आगे प्रश्न देखिए, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरहि अजहू बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करहि दंडवती, तिनि तने रविदास दासानुदासा। पंक्ति किसकी है? रैदास की, मीराबाई की, कबीर की, रसखान की। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रैदास की। ढोर ढोवंत कहते हैं जैसे मृत पशु और जानवरों को ढोने वाला काम। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि ढोर ढोवंत से क्या तात्पर्य है। तो जब कोई पशु या जानवर मर जाते थे तो उनकी जो मृत शरीर है उसको ढोने का काम जो करते थे उनके परिवार वाले करते थे, ऐसे रैदास का कहना था। फिरहूँ अजहूँ बनारसी आसपासा, कहाँ रहते हैं? ये बनारस के आसपासा। आचार सहित विप्र करहूँ दंडवत, तीन तनी रविदास दासानुदासा। तो इसका तात्पर्य है कि इनके काशी के आसपास यानी कि बनारस में रहने का वर्णन मिलता है। आगे देखिए, रैदास का नाम बड़े आदर के साथ किसने लिया था? अब रैदास है, इनका नाम आदर के साथ किसने लिया था? मीराबाई ने, उदयदास ने, धन्ना ने, सभी ने, या एक और दो सही हैं? तो इनका आदर से नाम लेने वाले थे, एक मीराबाई थी, एक उदयदास थे। तो इसमें एक और दो सही हो जाएगा, इसलिए होगा कि ये दोनों ही रैदास के क्या बने थे? शिष्य बने थे। अगला प्रश्न है, थावर जंगम की पतंगा पूरी रह्यो हरिराई। पंक्ति किसकी है तथा इसमें ईश्वर को किस रूप में व्याप्त दिखाते हैं? ठीक है, पंक्ति क्या है? थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रह्यो हरिराई। ये पंक्ति किसकी है और इसमें ईश्वर को किस रूप में दिखाया गया है? ये पंक्ति रसखान की है, इसमें निर्गुण रूप को दर्शाया गया है। ये पंक्ति रहीम की है, इसमें निर्गुण रूप को दर्शाया है। ये पंक्ति कबीर की है और इसमें निर्गुण रूप को दर्शाया है ईश्वर के। ये पंक्ति रहीम की है और इसमें सब में व्यापक देखते हैं, यानी कि ईश्वर को सब में व्याप्त देखते हैं, सब में व्यापक रूप से ईश्वर दिखाई देता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कि ये पंक्ति रहीम की है और उन्होंने ईश्वर को कण कण में व्याप्त दिखाया है, यानी कि ईश्वर को किस रूप में व्याप्त दिखाया है? व्यापक रूप में व्याप्त दिखाया है। आगे प्रश्न देखिए, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। ये पंक्ति किसकी है? कबीर की, रहीम की, रसखान की, धर्मदास की। पंक्ति क्या है? गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। पंक्ति किसकी है? कबीर की है,
इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा गलत लिखा गया है यहाँ पे, ऑप्शन गलत रखा गया है। यहाँ पे ऑप्शन में रैदास होगा, ठीक है, इसको रैदास समझिएगा, वो रहीम गलती से लिखा गया है। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके पंक्ति किसकी है? कबीर की है, रैदास की है, रसखान की है या धर्मदास की है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा कि गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके ये पंक्ति किसकी है? रैदास की है। आगे देखेंगे, रैदास का अपना अलग प्रभाव किस ओर दिखता था, यानी कि किस ओर इन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा था, ठीक है, पूर्व की ओर, पछां की ओर, दक्षिण की ओर या उत्तर की ओर? तो यहाँ आंसर हो जाएगा पछां की ओर। तो पछां से तात्पर्य यहाँ पे पश्चिम की ओर है। शुक्ल जी पछां शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे? पश्चिम की ओर करते थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो रैदास का जो अपना प्रभाव दिखाया इन्होंने अपने मत का या अपने उसका, वो किस ओर दिखाया था? पछां की ओर यानी पश्चिम की ओर। कौन सा एक संप्रदाय है जो रैदास की ही परंपरा में कहा जाता है? तो एक संप्रदाय ऐसा हुआ था जिसे रैदास की ही परंपरा में कहा जाता है, वो कौन था? वैष्णव संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, साधु संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय? तो यहाँ आंसर हो जाएगा साधु संप्रदाय। तो रैदास के ही एक शिष्य हुए थे, शायद उदयदास थे, और उदयदास के ही एक शिष्य हुए थे बीरभान, उनके द्वारा ये संप्रदाय खोला गया था, इसीलिए इसको रैदास की परंपरा का माना जाता है। आगे देखेंगे, साधु संप्रदाय पाया जाता है फर्रुखाबाद, मिर्ज़ापुर, राजस्थान या एक और दो? तो ये साधु संप्रदाय जिसकी चर्चा होती है कि साधु संप्रदाय जो बीरभान का है, ये कहाँ फैला हुआ है? फर्रुखाबाद में, मिर्ज़ापुर में, राजस्थान में या एक और दो? सही हैं। तो यहाँ ये फर्रुखाबाद में भी आता है और मिर्ज़ापुर में भी, तो एक जगह थोड़ा कम है और ज़्यादा ये कहाँ पे आता है? फर्रुखाबाद में, और मिर्ज़ापुर में थोड़ा सा आता है, तो एक और दो इसमें सही हो जाएंगे। आगे देखिएगा, साधु संप्रदाय, अगला प्रश्न है, साधु संप्रदाय संवत 1600 की स्थापना करने वाले कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, वीरभान, उदयदास या हित हरिवंश? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वीरभान। किसने किया था? तो वीरभान ने किया था इसको। आगे देखेंगे, उदयदास किसके शिष्य माने जाते हैं? रामानंद के, रामानुजाचार्य के, रैदास के, बीरभान के? तो यहाँ आंसर हो जाएगा जो उदयदास हैं ये रैदास के शिष्य माने जाते हैं। साथ में मीराबाई भी रैदास की शिष्या मानी जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, इनके फुटकल पद मिलते हैं। इन फुटकल पदों को किस नाम से जाना जाता है तथा ये पद किस में संग्रहित हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है रैदास के लिए। इनकी कोई भी रचनाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन इनके रैदास के फुटकल पद मिलते हैं, और ये फुटकल पद, तो प्रश्न था कि रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, इनके ग्रंथ नहीं मिलते, केवल फुटकलों के पद मिलते हैं, और इन फुटकल पदों को किस नाम से जाना जाता है और ये पद किस में संग्रहित हैं? केवल दो बातें हमको ध्यान रखना है कि इनके जो फुटकल पद हैं उनका नाम, किस नाम से उसको जानते हैं, और ये इसको संग्रहित कहाँ पे किया गया है? तो ऑप्शन है, फुटकल पद नाम से जाना जाता है, वाणी सीरीज में ये लिखे गए हैं। पद नाम से जाना जाता है, संतवाणी सीरीज में संग्रहित हैं। रैदास के पद नाम से जाना जाता है, इसको वाणी सीरीज में संग्रहित किया गया, या बानी नाम से ये जाने जाते हैं और संतवाणी सीरीज में इसको संग्रहित किया गया। तो यहाँ पे आंसर होगा कि रैदास के पदों को वाणी नाम से, वाणी नाम से जाना जाता है। अणा भी नहीं है, केवल वाणी है, वाणी नाम से जाना जाता है, और ये संतवाणी सीरीज द्वारा संग्रहित किया गया। किस में संग्रहित है? तो संतवाणी सीरीज में। आगे प्रश्न देखेंगे, रैदास के कितने पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में हैं? 20, 30, 40, 50? ये प्रश्न सरल है और सबको पता होगा कि इनके 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित हैं। आगे का प्रश्न देखिए, दूध त बछरे थनह विडोरह, फूल भंवर जल मीन बिगारऊ, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊँ, अवऊ त फूल अनूप न पाऊँ? तो ये पंक्ति बहुत अच्छी है इनकी। क्या कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करना चाह रहे हैं, और भक्ति करते समय उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है कि जो जूठा ना हो, और उसको वो ईश्वर को चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जब उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है तो ईश्वर से कह रहे हैं कि दूध त बछड़ा थन बिडाऊँ, अगर मैं आपको दूध चढ़ाऊँ तो उसको क्या किया है? बछड़े ने, गाय का जो थन है उसको जूठा कर दिया है। फूल भंवरू, अगर मैं फूल चढ़ाऊँ तो उसको भंवरू ने पराग ले लिया है, यानी पराग लेकर जूठा कर दिया है। जल मीन बिगाड़ हूँ, अगर मैं जल चढ़ाऊँ तो उसके अंदर जो मछलियाँ हैं उसने उस जल को बिगाड़ दिया है। माई गोविंद पूजा कहले चढ़ाऊँ,
हे ईश्वर अब मैं आपको क्या चढ़ाऊँ, अवऊँ तो फूल अनूप न पाऊँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं पाऊँ। आगे कहते हैं कि मैं रैदास के अंदर जो तन मन धन से जो वो है, अपना तन मन धन है, वही मैं आपको समर्पित करता हूँ या वही मैं आपको चढ़ा सकता हूँ। आगे देखिए तो ये पंक्ति किसकी है, कबीर की है, रसखान की है, रहीम की है, रैदास की है। तो ये पंक्ति है रैदास की, महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर पंक्ति है। आगे देखिए, अविरल खिलै नाही, अविरल खिलै नहीं का कह पंडित, कोई न कहे समझाई, अबरन बरन रूप नाही जाके, कहलो लाई समाई, चंद सूर्य नहीं राति दिवस नहीं, धरनी आकाश न भाई, करम अकरम नहीं शुभ अशुभ नहीं, कही देहु बड़ाई। ये पंक्ति के रचयिता कौन है, रहीमदास, रसखान, रैदास और कबीर। तो आंसर हो जाएगा रैदास। पंक्ति ये भी महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इसमें ध्यान न रहे, केवल इसको ध्यान रखना कि चंद सूर्य नहीं राति दिवस नहीं, ठीक है, चंद सूर्य नहीं हो सकते हैं, रात जो है वो दिवस नहीं, धरनी आकाश ना भाई, अगर धरनी है तो आकाश नहीं, धरनी आकाश नहीं हो सकती है ना, करम अकरम नहीं, शुभ अशुभ नहीं, कही देहु बढ़ाई। तो ये पंक्तियों को ध्यान रखते हैं कि किसकी है, तो रैदास की है। आगे देखेंगे, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मई उदधि, जल केवल जल माही। तो क्या कह रहे हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मई उदधि, जल केवल जल माही। तो जल जो रहता है वो जल में ही समा जाता है। तो ये पंक्ति इस तरह से किसने कही है, कबीर, रहीम, नानक, रैदास। तो आंसर हो जाएगा रैदास। ऐसे ही कबीर की भी मिलती है, इन्होंने हम शब्द का प्रयोग किया है, कबीर ने मैं शब्द का प्रयोग किया था। वो कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो अहंकार को लेकर के कबीरदास का ये पंक्ति था कि जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मैं था तब हरि नहीं, तब मेरे अंदर ईश्वर नहीं था, क्योंकि ईश्वर कहाँ से आता, सारा जगह तो अहंकार ने ले लिया था। अब हरि है मैं नहीं, कहते हैं कि जब मेरे अंदर अब हरि का निवास हो गया है तो मेरे अंदर का जो मैं था यानी कि अहंकार था वो सब दूर हो गया। क्यों, कैसे दूर हुआ वो भी बताते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मेरे अंदर का सारा अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, मतलब जब मुझे गुरु रूपी दीपक या प्रकाश प्राप्त हुआ। ठीक है, ये आंसर हो गया। ऐसे ही इनकी भी है, रैदास की भी, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं तू है मैं नाही, अतम अगम जैसे लहरी में जल केवल जल माही। आगे देखेंगे, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानी होए न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोया, सपने भया भिखारी। नरपति क्या है, एक सिंहासन में सोया है और सपने में क्या हो गया है, भिखारी। तो इस तरह का वर्णन किसने किया है, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानी होए नहीं तैसा, नरपति एक सिंहासन सोया, सपने भया भिखारी। ये पंक्ति किसकी है, कबीर की है, कबीर की है, सूर की है, रैदास की है या रहीम की है। तो आंसर हो जाएगा ये कबीर, ये पंक्ति भी किसकी है। तो यहाँ टिक नहीं लगा पा रही हूँ इसलिए ध्यान रखिएगा, ये पंक्ति भी रैदास की है। पंक्ति एक बार और सुन लीजिए, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसे मानी होए न तैसा। तो याद कैसे रखेंगे, नरपति एक सिंहासन बैठा, नरपति एक सिंहासन सोया, सपने भया भिखारी। ये पंक्ति किसकी है, तो ये रैदास की है। इसी के साथ आज ये क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। तो कल हम इससे आगे का भक्तिकाल के ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों की वीडियो देखेंगे। तो आज रैदास पे ख़त्म हुआ, कल हम धर्मदास और आदि जो भी बच रहे हैं उनको देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।